युद्ध हमेशा ही विनाश लेकर आता है। ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये संघर्ष था धर्म का, अधर्म से पृथ्वी को बचाने का। मैं आपको लेकर जाऊंगा महाभारत के उन शुरुआती दिनों में जहां से ये सब शुरू हुआ। महाभारत में आपका स्वागत है। कुरुवंश के राजा शांतनु की राजधानी हस्तिनापुर। महाराज शांतनु की जय हो। देवी गंगा ने आपके विवाह का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवऋषि। अब हम शादी जल्द से जल्द करेंगे। शादी की तैयारियां शुरू की जाएं। शादी संपन्न हुई और आज से आप दोनों पति और पत्नी हुए। हे देवी गंगा, आपने हमसे जो शादी करने का निर्णय लिया है उससे हम बहुत ही प्रसन्न हैं। हम आपको बता नहीं सकते आप हमारे लिए क्या है, पर हम अभी भी ये समझ नहीं पा रहे हैं आपने हमसे ऐसा वचन क्यों लिया है कि हम आपसे कभी भी कोई प्रश्न नहीं कर सकते और न ही आपके किसी कार्य में दखल दे सकते हैं। देवी गंगा इस बात का उत्तर देने से इनकार कर देती हैं। इसके बाद महाराज शांतनु और देवी गंगा के 7 बच्चे होते हैं, परंतु देवी गंगा सभी 7 बच्चों को अपने साथ ले जाकर गंगा में बहा देती हैं। फिर जन्म लेता है देवी गंगा का 8वां पुत्र देवव्रत भीष्म। ये पूर्व जन्म में एक देवता थे और मेरे वरदान से ये मेरे कोख से जन्म लिए। हम भी इसकी परवरिश एक देवता के तरह ही करेंगे। शाबाश पुत्र, तुम निश्चित ही एक महान योद्धा बनोगे। देवव्रत एक बहुत ही होनहार लड़का है, ये बहुत महान योद्धा बनेगा और निपुण शासक हैं। हमें इसकी आगे की शिक्षा के लिए इसको भगवान परशुराम के पास भेजना चाहिए। क्या तुम में कोई है, क्या तुम में कोई है जो इस सूखी हुई नदी का पानी वापस ला सके? हाँ गुरुदेव, जैसा आपने सिखाया है वो हम कर सकते हैं, हमें एक मौका दें। ठीक है युवराज जसवंत, सर्वप्रथम तुम्हारी बारी। बच्चे कल्याण, तुमको भी ये सीखना चाहिए। प्रणाम भगवान परशुराम। हे भगवान, हम अपने पुत्र को आपके पास शिक्षा दिलवाने को लाए हैं, कृपया इसको अपने शरण में लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा बालक? देवव्रत। मेरा नाम देवव्रत है गुरुवर। कुछ तो कृपा करिए, मुझे आपसे सीखना है, आपके जैसा बनना है। परीक्षा कृपा नहीं बालक, परीक्षा होगी, परीक्षा। इस पर्वत में अब ज्वालामुखी फूटेगा। क्या तुम खुद को बचाओगे या यहां बैठे सभी लोगों
हमारे पास ज्यादा समय नहीं है बालक, भागोगे या लड़ोगे, बोलो। हुस्न भरूंगा, मैं वरुण आस्त्रा का आह्वान करूंगा। कल से तुम्हारा प्रशिक्षण शुरू होगा। कैसे हो मित्रा? मेरा नाम ड्रोन है। क्या हमसे मित्रता करोगे? हम इस गुरुकुल के सर्वश्रेष्ठ छात्र हैं। अवश्य, हम मित्री तो है। भुजायो म बलम तड़या ये बाहवती यादा ब्रह्मचर्याव्रतमाचर्यते। अर्थात भुजाओं में बल तभी आता है जब ब्रह्मचारी व्रत किया जाए। तुम्हारा दिमाग, नजर, हाथ और पैर सभी चेतन अवस्था में होने चाहिए। द्रोण और देवव्रत, आगे आओ, अपनी अभ्यास दिखाओ। देखा द्रोण मित्र, खतरनाक हूँ मैं। मेरे से दूरी बना के रखना। मैंने तो तुम्हारे असुरास्त्र को काबू में कर लिया था। तुम मेरे प्राणघातक प्रहारों से कैसे बचोगे? बच्चू, मैंने तो तुम्हारे असुरास्त्र को काबू में कर लिया था। तुम मेरे प्राण घटक प्रहारों से कैसे बचोगे? बच्चू, दूसरे के अस्त्र को नियंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि वो दिव्य मंत्रों से बंधा है। ये केवल ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही कर सकते हैं। देवव्रत, तुम्हें 3 दिन आराम करना होगा। तुम यहीं रुकोगे। तुमको असुरास्त्र पर चढ़ने की क्या जरूरत थी? पैर तुड़वा लिया ना। मैं आ रहा हूँ शांतनु। आज से हस्तिनापुर के बुरे दिन शुरू होंगे। हस्तिनापुर को मैं काले अंधेरे में डाल दूंगा। वायु की गति से हस्तिनापुर की ओर कूच करो। आज माती का कर्ज उतारने का दिन आया है। तैयार हो जाओ मरने और मारने के लिए।
कौन हो तुम जो इस तरह मेरे राज्य में घुसने का दुस्साहस कर रहे हो? कौन हो तुम और क्या चाहते हो? बोलो, बोलो। वाह महाराज सांतानु, भूल गए अवंती के राजा प्रागोत को, जिसको तुमने मार डाला। बस अपने राज्य में ऊंच नीच को खत्म करके सभी को शिक्षा के अवसर देना, यही गलती थी मेरे भैया की, इसीलिए मार डाला ना तुमने मेरे बड़े भैया को। मैं उसी प्रागोत का भाई अने हूं और आज कांपेगा हस्तिनापुर। और मारोगे तुम सांतनु। तुम्हारा भाई एक दुराचारी व्यक्ति था, महिलाओं का सम्मान भंग किया उसने। ओए द्रोण, हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो। द्रोण ही क्यों, देवव्रत क्यों नहीं, श्रीमान द्रुपद, द्रोण ही क्यों? देवती, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? राजन, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज बनेगा, क्या आपको यह स्वीकार है? परंतु मेरा और गंगा का पुत्र देवव्रत ही मेरा पहला वारिस है, ये उसके साथ अन्याय होगा। हम गरीब मछुआरे जरूर हैं, परंतु अपनी पुत्री को एक राजा की दासी नहीं बनने देंगे। देवी गंगा के जाने के बाद हमारा मन राजकाज में नहीं लगता है। मत्स्य प्रदेश की कन्या सतीवती को देखकर वापस से सब ठीक होने लगा था। देवव्रत मेरे बेटे, तुम कब आए? कैसे हो तुम? मेरे साथ चलिए पिताश्री। मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनूंगी, परंतु मेरे पिता की बात माननी होगी। देवव्रत, क्या तुम अपना अधिकार छोड़ सकते हो? अगर मेरे पिता यही चाहते हैं तो मैं गंगा पुत्र देवव्रत अपनी मां की शपथ लेता हूं कि मैं हस्तिनापुर की हमेशा सुरक्षा करूंगा, राजा की हर बात को आदेश मानूंगा। मैं गंगापुर देवव्रत ये शपथ लेता हूं कि कभी भी सिंहासन की लालसा नहीं करूंगा, मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी व्रत का पालन करूंगा। ये प्रतिज्ञा है गंगा पुत्र देवव्रत की।